10 मिनट पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अभी? अब जरा सोचिए मित्रों, 5 मिनट अपने आप से सकारात्मक बातें करके, पॉजिटिव बातें करके अगर आप इतना अच्छा महसूस कर सकते हैं, 5 घंटे में क्या होगा, 5 दिनों में क्या होगा, 5 हफ्ते, 5 महीने और 5 सालों में क्या होगा? जरा सोचिए, सोचिए, इस बात को समझिए। खुद से अच्छी बात करना ये केवल आपके अधिकार में है। आपके आसपास जो चल रहा है आपके नियंत्रण में नहीं है, परंतु जो आपके अंदर चल रहा है वो तो आपका नियंत्रण है। वहां पर सकारात्मक चुनाव करें, वहां पर खुद को प्रबल रखें, सकारात्मक रखें। कुछ तरीके जो मेरे जीवन में, मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये किसी गूगल बाबा के पास किसी किताब में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने लोगों के जीवन से पढ़ा है। ये मेरे जीवन का अनुसंधान है, अनुभव है, जो आज मेरे जीवन में आपके समक्ष लाकर मुझे खड़े किए हैं। तो अपने आप से अच्छी बातें करने का एक महत्व आपको बताना चाहता हूं। किसी के घर में कोई 3-4 साल का छोटा बच्चा है? हाथ उठाइए। किनके घर में? आपके घर में। क्या नाम है बच्चे का? पुष्पेंद्र। कितने साल के हैं? 4 साल। कोई घर का नाम? पीयूष। ठीक। आपका नाम? हाँ। अब मान लो एक दिन ऐसे ही ना मेरा रेवती बहन के घर जाना था और घर गया मैं। अब मैं देखा भाई मेरे को तो बच्चे को बहुत पसंद है। अब एक छोटे से बच्चे को देखा, मैं पूछा क्या नाम है इसका? रेवती। पीयूष नाम। बड़ा प्यारा बच्चा है यार, बेटा इधर आओ। और वो चल बेटा इधर आओ। पर थोड़ी देर में रेवती बोली कि नहीं सर वो शर्मिला आपके पास नहीं आएगा। मैं दोबारा गया, मैं एक बड़ी चॉकलेट लेके गया। यार बच्चे को तो मैं खिला के रहूंगा। अब मैं चॉकलेट लेके पहुंचा, हमने रेवती बुलाओ तो बच्चे को, दूर खड़ा है रेवती, सॉरी पीयूष चॉकलेट। अब वो पीयूष भी चॉकलेट को देखे। उतने में उनकी मम्मी बोल दी कि सर शर्मिला आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, मैं तो जिद्दी हूँ। अब मैं अपनी गाड़ी लेकर पहुंचा। अब मैं बोला अब तो मैं पीयूष को घूमू ले जाऊंगा। घूमू नहीं, घूमू। बेटा बोलते हैं घूमू। चलो बेटा घूम चलेंगे। बेटा इधर आओ घूमने जाएंगे। उतने में उनके पिताजी बोल दिए अरे नहीं भैया वो शर्मिला आपके पास नहीं है। अब दोस्तों मैं चौथी बार पहुंचा, क्योंकि मैं तो जिद्दी। मैं चौथी बार पहुंचा और मैं पीयूष को बोलने ही वाला था पीयूष इधर आओ, परंतु मेरे को देखकर पीयूष चुपचाप रूम के अंदर चला गया, क्योंकि उसको विश्वास हो गया कि वो शर्मिला है। वो शर्मिला है। किसने बनाया उसको शर्मिला? किसने बनाया? अब इस छोटे से बच्चे को अपने मन पे कितना नियंत्रण रहेगा भाई? कितना ही कंट्रोल कर लेगा? पापा बोल रहे हैं मैं शर्मिला हूं, ठीक है भाई। मम्मी बोल रही है मैं शर्मिला हूं, ठीक है। दीदी बोल रही है, ठीक है भाई, मैं बन ही जाता हूं शर्मिला। वो तो 4 साल का बच्चा है। अब आपके आसपास दोस्तों ऐसे बहुत शकुनी घूम रहे हैं जो बात बात में बोलते हैं अबे तू लड़का है, तू गुस्सैल है, अरे तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे को कुछ नहीं आता, अरे तू डफर है, तू डल है, अरे तू गधी है, अरे तू गधा है ना? अब लोग तो कह के निकल लिए बाबू, है ना दीदी? लोग तो कह के चले गए। अब वो हम अपने आप को बार बार दोहराते हुए
अपने आप को गधा बना लेते हैं, गदही बना लेते हैं, अपने आप को गुस्सैल बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन बातों को हम बार बार सोच कर अपने उस थॉट प्रोसेस को डेवलप कर लेते हैं दोस्तों। और वो थॉट प्रोसेस इतना घातक होता है कि आपके अंदर कितनी भी स्किल्स हो, कितने भी टैलेंटेड हो आप, परंतु एक क्षण में आपको भंग कर सकता है। वो क्या? आपके अंदर की सोच, आपके अंदर की नकारात्मक भावना। नियंत्रित करना चाहोगे तो बताओ, चाहोगे? सुनाई नहीं दिया, चाहोगे? That's what I call something happening. तो अब दोस्तों, बहुत बड़ा तो नहीं, क्योंकि समय सीमा सीमित है। इसके तुरंत बाद मुझे यहाँ की कन्याशाला जाना है। कम समय में मैं आज आपको 3 ही बातें कह पाऊंगा, 3 बातें, परंतु गांठ बांध के रख लीजिए दोस्तों अभी से। ये 3 बातें आपके जीवन को ऐसा पलट सकती, काया पलट हो सकता है आपके जीवन में। परंतु उसके पहले एक सवाल आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, तनाव क्या होता है? तनाव क्या होता है? मैं शिक्षकों से, देवियों से जानना चाहूंगा, तनाव क्या होता है? ओके, किसी भी काम को लेकर अटक जाना आपके कहने का मतलब। तनाव क्या होता है? किसी भी चीज को लेकर नेगेटिव सोच कर उसके बाद में कंटिन्यू सोचते रहना तनाव में चले जाने का कारण है। ये कारण है। मैं तनाव क्या होता है, देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको टाइगर श्रॉफ में क्या पसंद है, आप बता रहे मुझे अक्षय कुमार का एक्शन अच्छा लगता है। जी सर, जब कोई काम हमारे मन मुताबिक नहीं होता है या बाहरी परिस्थितियां हमारे मन मुताबिक नहीं होता है, तो हमारी एक मानसिक अवस्था बनती है जो तनाव है। जब कोई कार्य हमारे मन मुताबिक नहीं होता, इन शॉर्ट दोस्तों, अगर तनाव को बहुत सरल शब्दों में समझा जाए, बहुत सरल, एकदम आसान, बच्चा भी समझ सकता है। हमारी किसी भी अपेक्षा का पूर्ण ना होना तनाव, किसी भी अपेक्षा का। अब अपेक्षाएं क्या है? पति पत्नी चाहते हैं सुख से रहे, एक दूसरे से अच्छे से रह पाते हैं का? जो कि किसी बात पे अनबन हो गई, हो गया तनाव। बच्चा चाहता है कि दोस्त उसकी प्रशंसा करें, दोस्तों ने निंदा कर दी, हो गया तनाव। अरे भाई टीचर चाहते हैं, यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा प्रमोशन हो, पड़ोसी का हो गया। ये हो गया बड़ा तनाव, है ना? तो तनाव, जब भी कोई अपेक्षा, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मान लो जिस जगह पे गाड़ी खड़ी है उसके ऊपर पेड़ गिर जाएगा, मुझे भी थोड़ा होगा तनाव, है ना? तो तनाव किसी भी अपेक्षा का पूर्ण ना हो पाना, ये तनाव है दोस्तों। ठीक है? अब इस तनाव का महत्व क्या है जीवन में? जैसा मैंने बताया कि हम एक साथ हैं, ठीक वैसे ही मान लीजिए मेरे हाथ में एक सिक्का है, मैंने आपसे पूछा चिट पसंद है कि पट, क्या पसंद है? फिर भी चिट, सिर्फ चिट उठा सकते हो? नहीं उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। आप उठा सकते हो सिर्फ चिट? आप नहीं, क्योंकि पट तो है। अब चिट क्या है दोस्तों? चिट है तरक्की, कौन नहीं चाहता? चिट है खुशी, कौन नहीं चाहता? अरे चिट है प्रशंसा, कौन नहीं चाहता? सब चाहते। पट का है ना ससुरा, पट दबे पांव पीछे आ जाता है। पट है चुनौती, पट है कठिनाई, पट है आसपास के विलन्स, है ना? वो जो हम मूवी में गुंडे कहते हैं, हमको खुद नहीं पता रहता हम रियल लाइफ में गुंडे हैं कि हीरो हैं।
कि गुंडी है, बेगुंडी। हमको ये पहचानना है। अब असेसमेंट की बारी है ना? चित और पट से बनाया जीवन। हम सब चाहते हैं अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो। इसके बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, बहुत सारे कारण। परंतु आज की पहली बात बताने जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, क्योंकि ये केवल मैं आदरणीय शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूं, और ये केवल मैं यहाँ के प्यारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। यह बात प्रत्येक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा तनाव का कारण क्या है? क्या है? मोबाइल। देवी जी, मोबाइल के हाथ पैर तो नहीं होते हैं। हम बना लेते हैं। सॉरी, आपका कहना सही है कि हाँ, वन ऑफ द रीजन सबसे बड़ा ये तो भावना है। उससे बड़ा, सबसे बड़ा सोचो, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। हाँ, वो तो साइड इफेक्ट्स है जी। स्पर्धा, अरे क्या बात है सर के लिए, एक बार तालियां बजाइए। तो उससे भी बड़ा कुछ है, आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। मतलब थोड़ा सोचिए अपने आसपास कि मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन किस बात की होती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो है सुविधा। सुविधा और क्या कहते हैं उसको? हाँ, कंफर्ट। और क्या कहते हैं उसको? फैसिलिटी। और क्या कहेंगे उसको? विलासिता। और क्या कहेंगे उसको? संसाधन। और क्या कहेंगे उसको? अरे मुद्दे पे आइए। अब आसपास घूम रहे हैं, सेंटर को भूल रहे हैं। अरे भैया, बाप बढ़ाना भैया। अरे भाई, इससे बड़ा तनाव का कारण बता दो मेरे को कोई। अरे भाई, आज यही लीड कर रहा है दुनिया में। इसी बात की टेंशन है, कैसे ज्यादा कमा लूं। पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा, जहां देखो पैसा पैसा पैसा। और पैसा ऐसा जो हुआ नहीं किसी का कभी। अब हमारे जीवन का सबसे बड़ा कारण है तनाव का, वो है पैसा। मनी भाई। बोले तो क्या, अपने को किसी से दोस्ती नहीं मांगता क्या? अपने को चाहिए मनी भाई, और मनी भाई से दोस्ती हो गई तो बस अपने को और कुछ नहीं चलता बेटा। ऐसी ही सोच रहे है ना? तो मनी भाई जिससे हमारा इतना खास लगाव है कि उसने सबको ओवरटेक कर लिया है आज के इस कलयुग में भी। और सच कहूं तो पहले भी हम कहते थे पहले की दुनिया अच्छी थी। अरे भैया, पहले की दुनिया अच्छी होती तो ये क्यों कहा जाता कि पाप करना बुरी बात है? मतलब पाप पहले भी होता है ना? भाई, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन है कि काम, क्रोध, लोभ ये हमारे शत्रु है। अगर ये नहीं होता तो कहां क्यों जाता? तो ये तो पहले भी था। इस भ्रम से निकलना है हमको कि पहले के लोग अच्छे थे, पहले की दुनिया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले भी लालच थी, स्वार्थ था। हाँ, उस समय ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो जितना था उसी को भोगने में लोग विरासत की लड़ाई लड़ते थे। लड़ते तो तब भी उस समय भी एक दूसरे के लिए गड्ढे खोदे जाते थे, आज भी खोदे जाते। तो इस भ्रम से निकलिए कि पहले की दुनिया बहुत बुरी थी, पहले की दुनिया बहुत अच्छी थी, आज बहुत बुरी होगी। आज भोग के माध्यम बढ़ गए हैं, है ना? हम आज भी वही मानव है, वही मनुष्य है जो पहले हुआ करते थे। पर हमारे आसपास इतने रिसोर्सेस आ गए हैं, इतना हम कंफ्यूज आ गए हैं कि हमको समझ नहीं आता क्या जरूरी है क्या नहीं है। भ्रमित होना बढ़ गया है, इसको मान सकता हूं, भ्रमित हो रहे हैं। परंतु बुराई पहले भी थी, बुराई आज भी है, और बुराई सदैव रहेगी, सदैव रहेगी। अब दुनिया की बुराई को आप बदल सकते हो क्या? हाँ, पूरी दुनिया की बुराई बदल लोगे? कहां बदल सकते हो?
बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा न हो। दोस्तों अब आप आइए, सबसे पहले जो हमारी लीड कर रही है प्रॉब्लम, सबसे ऊपर है पैसा, है ना। चौक मिलेगी क्या? चाहिए मिनट, एक टुकड़ा तो मुझे यहाँ नजर आ गया है। सर आपसे निवेदन है, आप यहाँ विराजमान हो जाएंगे क्या? ये मेरे लिए काफी होगा। नंबर 1 रैंकिंग पे हमने किसको बिठा रखा है? मनी भाई, पैसा, है ना। तो पैसा सबसे ऊपर है। मैं आपको समस्या बता रहा हूं दोस्तों, और समाधान भी बताऊंगा इसके बाद, जो कि बहुत आसान है, बहुत। अब सबसे ऊपर पैसा है। दूसरे नंबर पे हमारे तनाव का कारण क्या है? हाँ, ग्रीड। ग्रीड तो एक हमारे अंदर की भावना है, एक अंश है। रिश्ते आते हैं, परंतु रिश्ते दूसरे नंबर पे नहीं आते। क्षमा चाहूंगा, इन पड़ोसियों की खुशी। चलिए मैं इसको थोड़ा प्रिसाइज करता हूं। दूसरे नंबर में अगर मैं दो अलग अलग वर्ग की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो एक वर्ग शिक्षकगण का है और एक वर्ग जो है छात्रगण छात्रागण का है। दूसरे नंबर पे जो हमारे प्रोफेशन या करियर, हाँ की ना? अरे हाँ की ना? अरे भाई हमको तो पैसा सबसे ऊपर है निसंदेह, परंतु हमको तो इस बात की परवाह होगी ना, मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कितनी प्रोग्रेस कर रही हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों की आज भी हर जगह यही पूछा जाता है, अरे बम्बई में जॉब कर रहा है, कितने का पैकेज है? कितने का? 12 लाख। अरे बढ़िया यार, बात है। अरे एक बार ये भी पूछ लो कि कर क्या रहे हो, अरे काम क्या है, प्रोफाइल क्या है? उस प्रोफाइल से आप जगत कल्याण कर रहे हो कि जगत विनाश कर रहे हो? आप अपने साथ आत्मसंतुष्टि लेकर चल रहे हो कि आत्महत्या कर रहे हो? इस बात पर भी विचार कर लो कि आप जिस पैकेज की ओर भाग रहे हो, वो पैकेज आपको दे क्या रहा है? पैकेज कितने का है? सैलरी कितनी है? व्यापार की बात कर लो। अरे व्यापार में भाई फायदा होना चाहिए। अरे फायदा, बस फायदा फायदा फायदा। कितना कमा लेते हो साल भर में? वही करीब हो जाता है 50-60 रुपए के अंदर हो जाता है। बढ़िया यार, कितना कमाते हो? अरे कैसे कमाते हो भाई, कैसे कमाते हो? इस पे गौर कर लो, क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो? प्रोफेशन दूसरे नंबर पे ये रहता है कि हमारा प्रोफेशन अच्छा चले, यही हमारा चुनाव है। हमारा प्रोफेशन अच्छा चलना चाहिए और प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा बहुत अगर बच जाए तो तीसरे नंबर में हमारे तनाव का कारण है पर्सनल रिलेशनशिप, है ना। अब पर्सनल को भी हटा दीजिए, रिलेशनशिप को डाल देते हैं, है ना। रिलेशनशिप, यहां तनाव होता है? होता है? होता है। नहीं होता? होता है। होता है। कैसे होता है, कितना होता है? यहाँ आप लोग मतलब शादी कर चुके हैं? शादी हुई? आपकी हो गई है? क्या होता है आपका नाम? आशीष जी, एक मिनट आइएगा, सामने आइएगा। अरे आशीष सर के लिए तालियां बताइए। इसको वो मत लीजिएगा। वैसे आपकी शादी को कितना साल हुआ है? 3 साल हुआ है, ठीक है। बस एक सिचुएशन बता रहा हूँ, इनके जीवन की नहीं है। आपका रहना कहाँ होता है? विवेकानंद कॉलोनी में। तो आशीष सर यहाँ से छुट्टी आपकी हो जाती है कितने बजे? 5 o'clock। तो 5 o'clock यहाँ से छुट्टी होने के बाद जनरली
आशीष सर मान लीजिए 5:30 बजे या 6 बजे घर पहुंच जाते हैं, और श्रीमती हाउसवाइफ है, श्रीमती हाउसवाइफ है। परंतु एक रोज क्या होता है, वर्क बर्डन ज़्यादा आ जाता है, पेपर चेक करना है, ये वो 10 और टास्क आ जाते हैं कि भाई बच्चों का ये भी टास्क है, वो भी टास्क है। करते करते इनको 8 साढ़े 8 यहीं बज जाती है। अब यहाँ से निकलने के बाद अब रास्ते में, अब शहर में मान लीजिए हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे, ट्रैफिक जाम वगैरह सब लगा, तो ये लेट होकर मतलब 9:30 तक घर पहुँचते हैं। अब घर पहुँचने के बाद थके तो होते हैं, है, अब थकान में रहते हैं। अब उस थकान में क्या होता है, वो श्रीमती जी से, जब भाभी जी से कहते हैं, अजी सुनते हो एक गिलास पानी पिलाना, वो आती है पानी लेके। अब उस सिचुएशन को इमेजिन कीजिएगा, अब पानी पीते पीते इनको दूर पे एक टॉवेल पड़ा दिख जाता है। टॉवेल पड़ा दिखा तो क्या यार, उसको मतलब वहां रख दिए हो, सही जगह पे नहीं रख सकते। बीजी बोली ये तो आप ही देखे थे तो आप ही उठा देते। अब शीशी बोले अरे यार तो मैं दिन भर थका हारा आ रहा हूँ, अब क्या मैं ये करूँ? बोले अच्छा तो मैं भी तो दिन भर घर पे काम करती हूँ। अब ये करते करते एक छोटी सी बात कब तक उलझते 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 इतनी बढ़ जाती है कि बात आ जाती है, अच्छा तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, अब तुम भी कभी करती होगा। याद है पिछले बार क्या हुआ था रिश्तेदार के यहाँ पे? कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है उत्पन्न जीवन में दोस्तों, जिसका समाधान बड़ा सिंपल होता है। तो आशीष जी, ये आपके व्यक्तिगत जीवन का नहीं था, बस एक उदाहरण आपका स्माइली फेस देखकर मैंने बुलाया था। तो कभी दोबारा ऐसी परिस्थिति, मतलब कभी ऐसी परिस्थिति हो तो श्रीमती के कहने पर हम बस टॉवेल खुद उठा लिया करें, है ना? I do work by my own self. मैं मजाक कर रहा था भाई, तालियां बजाइए इनके लिए। अब जीवन में हम जब भी, अब इस एग्जाम्पल को देने के पीछे का कारण क्या था दोस्तों, कि अक्सर बात शुरू होती है छोटी सी बात से। भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं रिमोट के लिए, बेटा एक को देखना है, आज सबको अपनी अपनी कहानी याद आ गई ना। एक को देखना है क्रिकेट मैच, तो दूसरे को देखना है सीरियल। पर उस बात में इतने उलझ जाते हैं कि उलझने के बाद हम बाकी चीजों को भूल बैठते हैं दोस्तों। आज अपने जीवन पे एक बार गौर कीजिए कि पर्सनल लाइफ में कितना स्ट्रेस है? हाँ कि ना? होता है। इन जनरल रेगुलर अपेक्षाएं बच्चों से भी होती है। अब बच्चों से कैसी होती है? मेरा बच्चा संस्कारी बने, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। मेरा बच्चा अच्छा काम करे, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। अब मेरे ही घर वालों का तनाव बता दूं दोस्तों, एक सच्चाई आपके सामने कन्फेस करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का आधार मेरी ईमानदारी थी, है और हमेशा रहेगा। बचपन में जब मैं आपकी एज में था दोस्तों, मैं बहुत बिगड़ गया था। मैं खासकर जानबूझ के इस बात को आपसे कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, 12-13 साल की एज से मेरे जीवन में बुरी आदतों ने जन्म ले लिया था। बात बात में गुस्सा आना मेरे लिए आम बात थी, लड़ाई झगड़ा करना मेरे लिए आम बात थी, हाथ उठाना मेरे लिए आम बात थी। आज मेरे स्कूल के मित्र इस बात को मान नहीं पाते, वही आदेश सोनी है जो बात बात में लड़ाई किया करता था, आज IAS IPS कम्युनिटी को तनाव प्रबंधन का सेशन दे रहे हैं। ये वही है, नहीं मान पाते दोस्तों। ठीक उसी प्रकार मैं स्पष्ट बता दूं आपको, आपकी आंखों को देखकर बता सकता हूं, आपके होठों को देखकर बता सकता हूं कि आप में कितनी शुभ आदतें हैं, है ना? हाँ, बाकी भाई लोग तो समझदार हैं, क्यों बिड़ू लोग? मुस्कुरा दो सभी, एक बार चेहरा तो देख लो, मैं थोड़ा जूम करके। थोड़ा इधर 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 इधर, हाँ हाँ हाँ, तिरछी नजर और इधर उधर लेफ्ट राइट सब दिखता है भाई।
बेटा एक बात तो आप गांठ बांध कर रख लो, एकदम गांठ बांध कर रख लो कि आपके जीवन में एक ही चीज परमानेंट है। वो क्या है पता है? बदलाव। केवल बदलाव ही परमानेंट है। अब तक जो हो गया ना वो हो गया। याद करो, जो शेष है विशेष है, जो शेष है विशेष है। बस भाई हो गया। मैंने अपने जीवन में तमाम गलतियां की दोस्तों। मैं चाहे अल्कोहल हो, चाहे गुटखा खाना हो, चाहे ड्रिंक करना हो, मतलब तमाम बुरी आदतों से घिरा था। और आप सभी के सामने स्वीकार रहा हूं, आज भी एक आखिरी बुरी आदत मुझ में है। मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट आई, बोली कि सर मेरा भाई आपकी बात मानता है, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार उसको थोड़ा सा समझाइए ना कि वो सिगरेट बहुत पीता है तो वो बंद कर दे। मैंने बोला सॉरी बेटा अंकिता, मेरी औकात नहीं। अरे दूर कहाँ जा रहा हूँ, ये बाबू मेरे को यहीं पर कवर्धा की बात है, कितने टाइम पहले, महीने भर पहले एक कैफे में गए हम लोग चाय पीने के लिए। तो वहाँ ये देखे कि एक 10 साल का लड़का फूक रहा था। मैं बोले भैया उसको ज्ञान दो थोड़ा। मैं बोला सॉरी मेरी औकात नहीं। जब तक मैं उसे आखिरी आदत को ना छोड़ दूं, मेरे को कहने की कोई हैसियत नहीं है, मैं नहीं कह सकता। दोस्तों सारी गहराई पे जाने के बाद आज चाहे अल्कोहल हो, गुटखा हो, जितनी क्रोध हो, लड़ाई झगड़ा हो, सारी आदतों से प्रभु ने निकाल दिया है, क्योंकि मन का वो विल स्ट्रॉन्ग है। और मुझे नहीं पता कब तक ये मेरे साथ है, परंतु वादा है आप सभी से कि वो जाएगा जरूर, वो जाएगा जरूर। क्योंकि आज आप जो कर रहे हो ना, मैं भी आप ही की तरह शौक से किया था। शुरू में क्या होता है पता है? अरे यार चलना करते हैं। अरे पहली बार में किसको खांसी नहीं आती भाई, किसको खांसी नहीं आती? सबको आती है, फिर भी रोल जमाने के लिए पहली बार में किसको वो मीठा लग जाता है, कड़वा ही होता है, पर बावजूद इसके हम करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अभी अभी चालू किया है तो ये शौक है मेरे भाई, निकल लो। शौक करने को बहुत सारी चीजें, घूमो फिरो, दोस्त बनाओ, करियर बनाओ, सब कुछ करो, हेल्थ बनाओ, बॉडी बनाओ, क्रिकेट खेलो, सब करो। सही समय पर उचित एज में रिलेशन भी बनाओ, उचित तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड। उचित एज में उचित तरीके से उस रिलेशन में भी जाओ जब आप उस एज में पहुंच जाओ। परंतु दोस्तों सिगरेट पीना, गुटखा खाना, दारू पीना, ये तमाम चीजें आपको कुछ भी नहीं देने वाली है। ये लिख कर ले लीजिए। मैंने कितना खोया है जब मैं पलट कर देखा। मेरा एक वीडियो है YouTube में, देखिएगा, माय अल्कोहलिक जर्नी बाय आदेश सोनी। ये वीडियो में मेरा कन्फेशन है कि मैंने कितने करोड़ रुपए फालतू की पार्टी मनाकर उड़ा लिए दोस्तों। परंतु आज समझ में आता है, पलट के देखता हूं तो प्रभु ने मुझे अगर वहां उस गड्ढे की गहराई में उतारा, वो इसलिए उतारा ताकि मैं और लोगों को वहां से निकालने में सहयोग कर पाऊं, नहीं ये बता पाऊं कि सब कुछ संभव है। तो भाई अगर शौक के स्टेज में हो ना, आदत में भी हो, थोड़ी मेहनत, अरे लत से निकला हूं भाई, लत से भी बदल सकते हो, है ना। अब तो आपका चेहरा देखकर, आपके दांत और आपके होंठ देखकर मुझे ये पता है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते। अब पूरी ईमानदारी से आपको सोचना है कि इसको जारी रखने का परिणाम क्या होगा, है ना। एनीवे, अब समय गति बढ़ रही है क्योंकि 3 बात बतानी अपन पहले पे ही है, 2 और बातें बची इसके बाद। दोस्तों अब आपके जीवन की समस्या आपके सामने है। सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या है? क्या है? पैसा। दूसरा करियर, प्रोफेशन, दूसरा प्रोफेशन, करियर,
करियर, दूसरा करियर, और इधर कहें तो प्रोफेशन, और तीसरा रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिश्ता, है ना? रिश्ता खुद से हो या अपनों से हो, ये आखिरी में आता है। सॉल्यूशन जानना चाहते हो दोस्तों? पक्का? पक्का? सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। कुछ समझे? अरे यार क्या बात है, तू नहीं समझे? समझे? अरे भैया पहले को तीसरे में ले जाओ, तीसरे को पहले में ले आओ। अब बोलोगे ये कैसे, मतलब क्या फायदा होगा इससे? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, और बाहर भी जो बच्चे हैं बेटा वो भी ध्यान से सुनो। हम सबसे पहले रिश्ते को अगर ले आए तो पहला रिश्ता किससे होता है? किससे? पहला रिश्ता किससे होता है? स्वयं से, स्वयं से, है ना? पहला रिश्ता किससे होता है? दोस्तों जरा सोच के देखो, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हो, अगर आप अपने आप से झूठ नहीं बोलते, अगर आप अपने आप को धोखा नहीं देते, तो आप खुश रहोगे कि दुखी रहोगे? खुश रहोगे, पक्की बात। और जब आप अपने आप के साथ रिश्ता अच्छा रखोगे, खुश रहोगे, तो आपका रिश्ता आपके भाई से, बहन से, दोस्त से, बच्चे से, हस्बैंड से, वाइफ से अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? अच्छा रहेगा, पक्का। अब दोस्तों अगर पहले नंबर पे आपने रिश्ता लाया तो सबसे पहले तो आप अपनी आंतरिक शांति को पाओगे। क्या पाओगे? और जब हम आंतरिक शांति के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारे मन में ना एक आनंद होता है, और जो हमारे पास होता है दोस्तों वही बटता है ना? आपके पास जो होगा, आप फुल तनाव में हो, एकदम स्ट्रेस में हो, और आपको बोला जाए कि आप जाकर खुशी बांटो, नहीं है प्रैक्टिकल पॉसिबल। आप एक्टिंग कर सकते हो, निभा नहीं पाओगे। सॉरी। तो दोस्तों सबसे पहले जब आपने अपने रिश्ते को लाया ना, तो आपने अपने ही लिए खुशी को पाया। क्या पाया? और जब आप खुश हो तो आपका रिश्ता आपके अपनों के साथ अच्छा है। और जब आपका रिश्ता अपने आप के साथ, अपने अपनों के साथ अच्छा है, तो दूसरे नंबर पे ले आओ ना प्रोफेशन को। अरे दूसरे नंबर पे ले आओ अपने करियर को। अरे भाई जब आप खुश रहोगे तो 8 घंटे की पढ़ाई को क्या 3 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाओगे? हाँ कि ना? अरे भाई जब आप खुश रहेंगे तो आपकी यहाँ पढ़ाने की इंटेंसिटी बच्चों के रिजल्ट को बढ़ाएगी, मल्टीप्लाई करेगी। यस और नो? इट इज। और दोस्तों एक बार गहराई पे जाइए, जब आप अपने आप के साथ खुश हैं, अपने रिश्तों के साथ खुश हैं, तो आप अपने करियर में भी आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो पैसा तो आना ही है। पैसा कहाँ जाना है? पैसा कहीं नहीं जाता है, पैसा अपने आप चलकर आता है दोस्तों, बस जरूरी है तो इस रैंकिंग में सुधार लाना। आपकी रैंकिंग निर्धारित करती है आपके भविष्य को, और इस भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पहले नंबर पे पैसे को बैठा कर, मान लीजिए आप में से किसी के घर में माता रानी का जन्म हुआ, तो हम क्या कहते हैं? बधाई हो। कौन पैदा हुए हैं? सरस्वती मैया। कोई नहीं कहता, क्यों भाई? मैं देखिए किसी, मैं माता का अनादर नहीं, मैं प्रभु का सम्मान करता हूँ, मैं हेलो भी नहीं बोलता फोन पे, है ना? मैं राधे राधे
तो जय श्री राम ही कहता हूँ, जमाने से हेलो भी चला गया जीवन से, है ना। तो मैं अनादर या असम्मान नहीं कर रहा हूँ, परंतु लक्ष्मी माता आई है, अच्छी बात है लक्ष्मी माता का सम्मान, परंतु एक बात गहराई से सोचो दोस्तों, गहराई से सोचो, जहां लक्ष्मी माता का वास होता है वहां सरस्वती माता का वास भी हो सकता है, हाँ कि ना। परंतु जहां सरस्वती मैया का वास होता है वहां लक्ष्मी माता का वास होता ही होता है। इस बात को समझ जाओ मित्रों, इस बात को हम जानते क्यों हैं, मानते क्यों नहीं है। भाई सारे देवी देवता मेरे लिए पूर्ण रूप से सम्माननीय है, मतलब मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक तुच्छ दो पैर वाला एक मानव हूं जो ये कहने का हकदार नहीं है। परंतु एक बात मैं आपसे जरूर कह सकता हूं कि आप अपने जीवन में थोड़ी जागरूकता लाकर ये सोचिए, लक्ष्मी माता सरस्वती माता का दोनों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, परंतु केंद्र पे अगर सरस्वती मैया है तो दोस्तों वहां लालच का वास नहीं होगा, वहां स्वार्थ का वास नहीं होगा, वहां वास होगा करुणा का, वहां वास होगा प्रेम का, वहां वास होगा मानवता का। तो नंबर 1 पे रिश्ता, नंबर 2 पे प्रोफेशन और नंबर 3 पे पैसा। दोस्तों पैसा आएगा, आपको क्या लगता है पैसा अकेले आता है? पैसा अकेले आता है? हाँ, पैसा अकेले कभी नहीं आता। हैप्पी मनी भी आता है और कर्ज मनी भी आता है। दुआ के साथ भी पैसा आता है और बद्दुआ के साथ भी पैसा आता है। दोस्तों आपको शायद ये बात पर विश्वास ना हो, परंतु बताना चाहूंगा मेरा कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, मैंने हटा दिया अपने जीवन से। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इसी में जीता हूं मैं। आज मेरे जीवन में जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। मेरे घर में मेरी 2 माँ रहती है, मेरे सासू माँ भी साथ रहती है, 7 साल का बेटा है मेरा, श्रीमती है, पिताजी हैं 75 साल के, बावजूद इसके किराए के घर में रहता हूँ। घर बनाना पैसा कमाना मेरे लिए ये है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जानते हैं, और अगर आप मेरी लाइफ की गहराई में जाएंगे तो आप भी जान जाएंगे। आज से 14 साल पहले यहाँ के मिनिस्टर्स को, माननीय रिजवान अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी और बड़े बड़े ऑफिसर्स को पढ़ाने जाता था दोस्तों। वो सम्मान आज भी बरकरार है, आज भी वैसे ही जाता हूँ वहाँ और वो सम्मान पाता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मैंने कभी कोई टेंडर पास नहीं कराया, मैंने कभी किसी का ट्रांसफर नहीं कराया कि मुझे पैसा दे, कभी नहीं। लोग कहते हैं अरे भाई कम से कम अपने बच्चे के लिए घर तो बना लो, सर छुपाने की तो जगह रहे। मैं बोलता हूँ क्यों सर छुपाएगा मेरा बच्चा, क्यों सर छुपाएगा? अरे पूत सपूत, पूत कपूत, तो धन क्या है? हाँ, उचित संस्कार देने का माध्यम बन सकता हूँ, मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं उसको संस्कार दे पाऊँ, मैं उतना काबिल नहीं हूँ, ना उतना काबिल कोई मनुष्य है। हाँ, वो अपना किरदार निभा सकता है, हम उपदेश दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते। तो आपको बता दूं, अपने जीवन से मैंने बैंक अकाउंट को भी हटा दिया है। आज अपने जीवन में केवल और केवल काउंसलिंग करता हूँ और हैप्पी मनी जो खुशी से आता है वही एक्सेप्ट करता हूँ। परंतु इन दिनों जब मैं कवर्धा में रह रहा हूँ, आप सभी को जानकर गर्व होगा, खुशी होगी, आनंद प्राप्त होगा ये जानकर कि पूरे भारत का पहला गौ अभ्यारण्य आपके कवर्धा में बनने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम प्रभु ने माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सौंप दिया, जिसके लिए लगभग 3 महीने से मैं कवर्धा में ही सर्किट हाउस में ही वास कर रहा हूं। और मेरा संकल्प है कि जब तक
गौ अभ्यारण्य पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो जाता, मैं और कोई कार्य नहीं करूंगा। वो तो मैं कल बाहर आया हूँ, मतलब कहना चाहिए वो एक होता है ना, एक कुटिया के अंदर चले जाना, तो मैं कुटिया के अंदर चला गया था, कल बाहर आया, सेशन ले जाए वापस, क्योंकि 2-4 घंटे में अभ्यारण्य का कार्य, कभी कलेक्टर साहब से बैठक ये वो, ऑफिसर्स मीटिंग, साइट विजिट सब हो जाती है। दिन के 2-3 घंटे में फ्री हो जाता हूँ, जेल चला जाता हूँ, यहाँ काउंसलिंग करने थोड़ा वो भी समय हो जाता है। वहाँ पर बच्चे हैं, जेल के कैदियों के बच्चे, उनके साथ है, फिर वो पूरा समय तो है। और अगर प्रभु ने वो शक्ति दी है कि किसी उदास के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आऊं, तो मैं कुटिया के अंदर रहने से चुना मैंने कि मुझे बाहर आना चाहिए। और ये प्रभु का ही आदेश आया कि आकर मैं आज आप सभी से मिल पाया। तो आज गौ सेवा मैं क्यों कर रहा हूं? अच्छा, समय कम बच गया। तो पहली बात समझ गए? समझे? समझे? लागू करोगे? बड़ी धीरे लागू करोगे? सोच लो भाई, मेरी मेमोरी बड़ी तेज है, पकड़ा जाओगे लागू नहीं करोगे। सिंपल सा काम करना है, प्राथमिकताओं में बदलाव। जो आज तक हम सर पे बिठाते आए हैं, ठीक है, वो जरूरी है, सम्मान कीजिए, पैसे का सम्मान कीजिए, कमाइए, कोई मना नहीं है, परंतु मेरी कुछ बातों को इसी से जुड़ी हुई है, हमेशा याद रखना। अगर खूब पैसे ही कमाना है दोस्तों, तो कभी शिक्षक मत बनना। अगर बहुत पैसे ही कमाना है, पुलिस मत बनना। और पैसा कमाने का जुनून है तो डॉक्टर को भूल के मत बन जाना। अगर पैसे कमाने का सर पे सवार है, वकील मत बनना, पंडित मत बनना। आप बोलोगे ससुरा बने क्या? अरे व्यापारी बनो भाई, सीना ठोक के कमाओ पैसा, बन जाओ आर्किटेक्ट, बन जाओ इंटीरियर डिजाइनर, बन जाओ राइस मिल ओनर, बन जाओ पेट्रोल पंप ओनर, है ना? परंतु कभी भी इन प्रोफेशंस का चुनाव मत करना दोस्तों, क्योंकि ये ना धोखा होगा। ये प्रोफेशन नहीं है, ये पूजा है। आपको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैं बताना चाहूंगा, मेरी एक नहीं 2 कंपनीज थी दौड़ती हुई, जाना माना व्यापारी था मैं छत्तीसगढ़ का, ऑल ओवर इंडिया, चंडीगढ़, वाइजैक, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर, जोधपुर, कटक, हर जगह मैंने इवेंट्स किए। मेरी 2 कंपनी थी। अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे तो उर्वशी रौतेला, कैलाश खेर, सोनू निगम, हिमेश रेशमिया, करीना कपूर, सबके साथ नजर आ जाऊंगा। 7 स्टार जीवन, 7 स्टार लाइफ जीता था। परंतु दोस्तों, सब छोड़कर मैंने आपके प्रोफेशन को चुना है। मैंने इस जिम्मेदारी को चुना है कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं बना हूं। मेरी आत्मा को सुख नहीं मिलता पैसा कमाना। और लोगों के जीवन में मैंने एक ऐसी सच्चाई देखी, एक कविता के रूप में आप लोगों से साझा कर रहा हूं। दोस्तों, मैं पर्सनल काउंसलिंग करता हूं, यहां से भी टेलीफोनिक। मैं रहता हूं कवर्धा में, पर मेरी काउंसलिंग अमेरिका भी चलती है, ऑस्ट्रेलिया भी चलती है, मुंबई भी चलती है, और छोटे से गांव में भी चलती है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब मैं जिनके जीवन की काउंसलिंग करता हूं दोस्तों, वे लोग, पर्सनल काउंसलिंग का अर्थ ये होता है, वे लोग मेरे सामने वस्त्र नहीं पहनते, अर्थात मुझसे कुछ छुपाते नहीं। एक कण भी अगर वो छुपाएंगे तो शायद उनका समाधान ना मिल पाए उनको। तो कुछ ऐसे लोग जिनके जीवन को आप देखते हैं, 2000 करोड़ का मालिक ऑन पेपर, फैक्ट बात कर रहा हूं, कोई खैरी बात नहीं करता। बड़ा मंत्री, ऐसा बड़ा मंत्री जान दो, जिसके तमाम बंगले, गाड़ियां क्या क्या उसको खुद नहीं पता। ऐसे बड़े बिजनेस टाइकून्स, ऐसे बड़े अचीवर जिनका नाम सब तरफ फैला हुआ है,
दोस्तों उनके पास रात की नींद तक नहीं है। कभी गलती से आप उनके समक्ष पहुंच गए और आपको पता चला ना कि आपको उनका धनी लेना है और उनकी समस्या आपको, मतलब पूरी समस्या जानने के बाद ना आप उनको प्रणाम करके निकलोगे, भैया मुझे क्षमा करो, मेरा जीवन जो है जैसा है बहुत अच्छा है। तो ये कविता ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे अशकों ने लिखी है। स्वार्थ को जीवन मानकर चला बड़ा इतराए, जीवन कलह से क्यों भरा, सोचे सोच न पाए, किसकी कितनी आहली है ये भी खोज न पाए, भर बैठा जब संकट से मन, अब बैठा पछताए। काश काश न करता लालच जितनी, राखे ना समाए, अब इस धन का क्या करूं, खोई दियो बताए, जो क्षण खोया जो जन खोया वो वापस कैसे लाए, स्वार्थ को जीवन मानकर चला बड़ा इतराए, चला बड़ा इतराए। दोस्तों ये जो स्वार्थ है ना हमारे जीवन का, ये पैसे से पनपता है, समझिएगा बहुत। पैसा क्योंकि आज लीड कर रहा है और हमारे स्वार्थ का मुख्य अंश हो चुका है पैसा 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 पैसा। दोस्तों इसको सर पे मत बैठाइए, ये निवेदन है। मैं पूरा भोग के देख चुका हूँ, सब कुछ शौक, मतलब जो पहले नया महंगा मोबाइल आया तत्काल मेरे पास पहुंचा, दुकान वाला बिना पूछे मेरे पास बॉक्स भिजवा देता था, भैया भेज दियो, पेमेंट उनको पता है, उनको जितना होगा उससे ज्यादा ही दूंगा। गाड़ियों का शौक ये वो, रोज ना केवल खुद पार्टी करता था, पूरे समूह को कराता था, बहाया हुआ पैसा। उस वीडियो को देखना आप लोग, माय अल्कोहलिक, उसमें सारा सच पता चलेगा। परंतु वहां से लौट के आया हूं और आपको बता रहा हूं भाई वहां मत जाना, मत जाना, कुछ नहीं मिलेगा। जो आनंद है वो शांति में है, वो अपने जीवन में है, अपने अंदर है, अपने रिश्तों में है, अपने कर्तव्य में है, अपनी ईमानदारी में है। ख्याली बातें हम कहते हैं। दोस्तों एक बात सोच कर देखिए, मैं भी कुछ समय पहले ही सोचा तो मैं चौंक गया यार, कि वाकई में यार ये तो इतना बड़ा जादू है कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई सिफारिश नहीं की, कभी किसी मिनिस्टर, ऑफिसर, किसी भी जगह पर कोई मांग नहीं की। दोस्तों मैं क्यों नहीं करता था मुझे नहीं पता था, परंतु जब आज का क्षण आया और कुछ ऐसा संभव होने चला गया जो पूरे भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जब मैं आज से 1 साल पहले कहता था गौ अभ्यारण्य, लोग हंसते थे, पागल है, 500 एकड़ 200 एकड़ हम मिला है। आज घोषणा हो चुकी है, कार्यालय हो चुका है। तो दोस्तों जहां मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं लिया, उसका उद्देश्य क्या था वो आज समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रभु मेरे हाथ से वो कार्य नहीं, ये इतिहास बनवाना चाहते थे जो आज यहाँ बनने जा रहा है। गौ माताओं की पीड़ा मुझे सोने नहीं देती, मेरे अश्क आज मेरे लिए नहीं निकलते, मेरे मतलब मनुष्य जीवन के परिवार के लिए नहीं निकलते, सच बता रहा हूँ। परंतु मेरे इस परिवार के लिए, जब मेरी माँ को बाहर तड़पते भटकते देखता हूँ, मेरी गाड़ी आप खोल के देखोगे ना डिक्की में, आपको इंजेक्शन, मेडिसिन, पाउडर, क्रीम, रेडियम बेल्ट, एक बड़ा सा ताड़पत्री, क्योंकि वो गाड़ी में एम्बुलेंस भी है, मैं उनको पीड़ा में देखकर छोड़ ही नहीं सकता। हाँ अभी अभी ऐसी चुनौती भी आई मेरे सामने कि मैं अभ्यारण्य के काम से जा रहा हूँ, मेरे को मिलना है गौ अभ्यारण्य के लिए, कलेक्टर से मिलना है, और मैं लेट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, रास्ते में एक्सीडेंट देखा, तो मैं ना रुककर वहां गया। क्यों? क्योंकि वहां मैं बड़ी सेवा के लिए जा रहा हूँ और सेवा के लिए ही जा रहा हूँ, तब वो चुनाव बदला। नहीं तो मेरा व्यक्तिगत कोई भी कार्य हो दोस्तों, गौ माता, और केवल गौ माता नहीं, मैंने अपने जीवन में अगर आज मैं जिंदा हूँ निराशा के दौर से गुजरने के बाद, ये टैटू आप देख रहे हो क्या लिखा है?
क्या लिखा है? MSD, सर महेंद्र सिंह धोनी, MSD। दोस्तों ये मेरे प्रथम गुरु हैं, जबकि मैं इनसे आज तक मिला भी नहीं, परंतु इनसे मैंने संयम सीखा है, इनसे मैंने पेशेंस सीखा है, मुश्किल समय को फेस करना सीखा। साल 2017 की बात है, मैंने रोते हुए इस टैटू को बनवाया था कि मैं ये सोचता था मेरी जगह MSD होते तो क्या करते, मेरा नहीं पता कैसे सॉल्व होता गया। एक अदृश्य सी शक्ति मुझे, कहते ना गुरु ही प्रभु से मिलाते हैं, तो मेरे प्रथम गुरु MSD ने ही मुझे प्रभु तक यानी श्रीमद् भगवद गीता तक पहुंचाया है। और YouTube में कल गीता बाय आदेश सोनी, ये देख लेना, भगवद गीता समझ में आ जाएगी। मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपको, एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है, पूरे भारत पूरे विश्व के लोगों ने, लगभग अच्छे खासे लोगों ने उसे देखा है। आज की भाषा में भगवद गीता को समझने का माध्यम। तो दोस्तों 2017 की बात है, 10 अक्टूबर, उस समय मैं इको स्पोर्ट्स चलाता था। मैं इतना परेशान था अपने जीवन में कि मैं गाड़ी की रफ्तार 140 पहुंचा चुका था, और मैं केवल ऐसी जगह सोच रहा था जहां पर मैं ठोक कर खत्म हो जाऊं। बस मैं ऐसी जगह खोज रहा था जिसको ठोकने के बाद किसी और का नुकसान ना हो और मैं चला जाऊं। दोस्तों शाम को लगभग 5:15 का समय था, हल्का अंधेरा, हल्का उजाला। अचानक रोड में मुझे कुछ दिखा, मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी स्नैप खा के रुकी। जैसे ही मैं उतर के देखा दोस्तों, मेरे लेफ्ट चक्के के सामने एक छोटा सा ऊन के गोले के जैसा एक बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं कर रहा था। मैं बोला यार प्रभु तो चैन से मरने भी नहीं देते। उठाया बच्चे को, क्या करूं समझ नहीं आया। इधर जाके म्याऊं म्याऊं चिल्लाया, उसकी मां नहीं मिली। उधर जाके म्याऊं म्याऊं चिल्लाया, उसकी मां नहीं मिली। बोला यार ये बड़ा धर्म संकट पड़ गया। अब उस बच्चे को मैं रोड में छोड़ नहीं सकता, कोई तो चल के निकल जाएगा, और वापस जाने का मेरा मन नहीं है। दोस्तों महासमुंद 8 किलोमीटर दूर था वहां से। मेरा भाई रहता है, मामा का बेटा, उसको फोन किया, भाई ऐसी ऐसी बात है, भाई आ जाए, तेरा अपना घर है। अब उस बच्चे को लेकर मैं अपने भाई के घर पहुंचा। वहां पर जैसे तैसे उंगली डुबा दिए और वो करके चम्मच से दूध पिलाया उसको, और अपने से चिपका के सुला लिया। अगली सुबह भाई से निवेदन किया कि भाई इसको रख लिया, तब पागल है क्या, तेरे टाइप आदत नहीं है मेरे को। मैं बचपन से ही मतलब सभी से बहुत लगाव है मुझे, स्वाद हो गई, तेरे टाइप आदत नहीं है मेरे को भाई। या तो इसको कोई कुत्ता खा जाएगा, या तो गाड़ी के पीछे आ जाएगा। तो दोस्तों उस बच्चे को लेकर ना मजबूरन मुझे वापस अपने घर आना पड़ा। अब जरा सोचो, क्या मैंने उस बच्चे को बचाया? क्या दोस्तों उस छोटे से बच्चे ने मुझे जीवन दिया। दोस्तों ये सच है। उन्होंने मुझे संदेश भेजा प्रभु ने कि बेटा तेरा जीवन यहाँ तक सीमित नहीं है, तू जिस रेस पे जा रहा है वो नहीं है तेरी, तू इधर जाएगा तो यही पाएगा। इसीलिए उन्होंने मुझे झटका देकर ऐसा ट्रैक पर लाया कि आज जो हूं आपके सामने। तो दोस्तों पहली बात तो यही है। दूसरी और तीसरी बात का समय नहीं बचा। दूसरी और तीसरी बात, क्योंकि हर एक बात के पीछे कारण है, हर एक बात के पीछे कनेक्शन है। मैं केवल बात बताकर चला जाऊंगा तो दोस्तों कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि 11:30 मुझे वहां पहुंचना है, और आपकी भी प्राथमिकताएं हैं, आपका भी पीरियड है, और आपकी भी एंगेजमेंट्स हैं। तो समय को क्रॉस ना करते हुए एक विश्वास के साथ मैं आप सभी को देखकर इस बात को कह सकता हूं कि एक विश्वास है कि आज के इस 1 घंटे को आप टाइम वेस्टेज साबित नहीं करेंगे।
अगर टाइम वेस्टेज साबित करना है दोस्तों निकल जाओ, फिर वही जीवन चालू। यार चलना यार छोड़, आया था 1 घंटा टाइम पास करके चला गया, फर्क नहीं पड़ता। अपन तो ऐसे ही है क्या, हम नहीं बदलने वाले। ये अप्रोच हो सकती है, या नहीं तो दोस्तों ये अप्रोच हो सकती है कि जो भी हो बात तो सही है, अगर ये सच है तो क्यों ना इस सच को अपने जीवन में मैं लागू करूं। इससे मेरा, मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे पूरे देश का भला हो सकता है। तो क्यों ना मैं अपने अंदर ये बदलाव लाऊं और अपने अंदर से इस लालच और स्वार्थ को हटा दूं। तो बस इसी विश्वास के साथ आप सभी को धन्यवाद। और एक बार प्रेम से कहे राधे राधे। एक बार और हो जाए, दोनों हाथ उठाकर राधे